बुधवार 7 मई को देश भर में शाम के 4 बजते ही एक सायरन बजे। यह कोई मामूली सायरन नहीं था, बल्कि एक संदेश था जिसने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया। दरअसल भारत सरकार द्वारा देश भर में 7 मई को मॉक ड्रिल का आह्वान किया गया था। इस मॉक ड्रिल का मकसद था लोगों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जागरूक करना। इसी को ध्यान में रखते हुए शाम 4 बजते ही ये मॉक ड्रिल की गई। कुछ ऐसी तस्वीर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 10 के सिटी सेंटर मॉल में देखने को मिली। यहाँ मॉल में शाम को 4 बजते ही अचानक से आपातकालीन की स्थिति बनाई गई, जिसके बाद मॉल में मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मॉल में मौजूद लोगों में डर का माहौल देखने को मिला। हालांकि इस दौरान प्रशासन के लोगों ने मॉल में मौजूद लोगों को शांत कराया और इस आपातकालीन स्थिति के बारे में अवगत कराया। इसके बाद यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में लोगों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा उपाय बताए गए। इसके बाद प्रशासन के लोग एकजुट होकर घायलों को मॉल से बाहर सुरक्षित निकालने में जुटे। साथ ही लोगों को यह भी समझाने का प्रयास किया गया कि ऐसी परिस्थिति में शांति से काम किया जाए और सबसे पहले खुद को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। दिल्ली के अंदर एक डीडीएम एक्ट होता है, जिसके अंदर इंसिडेंट कमांडर्स होते हैं, जो एसडीएम्स होते हैं, उसके ऊपर एडीएम होते हैं और ओवरऑल इंचार्ज जो होता है डीएम का होता है। एंड पूरे दिल्ली के संदर्भ में डिपकॉम सर जो होते हैं वो रहते हैं। तो आज दिल्ली में न केवल हमारे डिस्ट्रिक्ट में बट बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स में चुना गया। और चुनने के लिए बड़ा अच्छा वो किया गया कि मॉल्स भी चुने गए, स्कूल्स भी चुने गए, घर भी चुने गए, हॉस्पिटल्स भी चुने गए। ऐसी कोई सी भी जगह जहाँ आपके एनिमी आपको आसानी से या सॉफ्ट टारगेट समझ के अटैक कर सकें, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर मॉक ड्रिल कराया गया। और आपने हमारे यहाँ पे ही देखा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा तो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा 300 से ज़्यादा लोग, डेफिनेटली कईयों को तकलीफ भी हुई होगी कि हमने उन्हें रोका। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पब्लिक जो आज हम हैं, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जब एक वॉर लाइक सिचुएशन होती है तब हमें अपने कुछ जो राइट्स होते हैं, कुछ जो हमारी सहूलियतें होती हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा। जब ऐसी विपदा आएगी तो उनको ब्लैकआउट में भी जीना पड़ेगा। उन्हें कई बार हो सकता है राशन ना मिले, उसमें भी गुजारा करना पड़ेगा। हो सकता है कि बिजली का बिल नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, या हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हो गया है या हॉस्पिटल नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को पब्लिक को समझाना उनकी लैंग्वेज में और उनको उस तरीके से कंडीशन करना कि कल को कोई पॉसिबल अटैक में आप अपनी सुविधा और अपनी जो है बचाव कैसे करेंगे। हर ड्रिल का, चाहे वो हॉस्पिटल की हो चाहे यहाँ की हो, उसी मकसद से की जाए। हमारी डीएम मैडम, एडीएम मैडम, हमारा पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से ये की गई थी, उनके सौजन्य से ये की गई थी। सिविल डिफेंस की तरफ से ये कॉल की गई थी लोगों को अवेयर करने के लिए। एयर स्ट्राइक जब होती है तो हम लोग कैसे बचते हैं उससे, किस तरीके से बचाव कार्य किया जाता है, उस चीज़ का हमने आज डेमो दिया। और पब्लिक हाइपर ना हो जाए इसलिए हम लोगों ने उनको डेमो करके बाकायदा कि किस तरीके से आपने कहाँ छुपना है, कहाँ बैठना है, क्या से करना है, क्या क्या चीज़ करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो बचाव हो सके पब्लिक का और जनता जो है जिससे बचाव कार्य कर सके, वो चीज़ हमने एक चीज़ जो है पब्लिक को दिखाई और करके बताया उसके अंदर। यही आज का हमारा बस मेन सिनेरियो था। आपको बता दें कि देश भर में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से 7 मई को भारत सरकार द्वारा मॉक ड्रिल करने के लिए जोर दिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए रोहिणी में भी ये मॉक ड्रिल की गई, जिसमें प्रशासनिक अमला मसलन दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, दमकल विभाग, कैट्स एम्बुलेंस, पैरामिलिट्री के जवान सरीखे कई विभाग के लोग मौजूद रहे और सभी ने लोगों को इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेष सलाह भी दी। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।